हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपका क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। अब इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। तो रिलेशन एंड फंक्शंस के जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सेट से। सेट क्या है? तो सेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि जब हम दो सेट का प्रोडक्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और वो कैसे किया जाता है? एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि ए एक सेट है और बी दूसरा सेट है और इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो इसको ए क्रॉस बी कहते हैं, यानी कि दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब इस चीज़ के लिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ऐसा करते हैं, एक सेट ए ले लेते हैं 1 2 3 और दूसरा सेट हम लोग बी ले लेते हैं जिसमें दो ही एलिमेंट्स हो ए बी। तो ए सेट में 3 एलिमेंट है और बी सेट में 2 एलिमेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी जो लिखा जाता है वो होता है ए क्रॉस बी। इसको रेड क्या किया जाता है? इट इज़ रेड एज ए सेट क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हम लोग कह के पढ़ेंगे। अब ए क्रॉस बी अगर निकालना हो तो हम लोग 1 2 3 ए सेट लिखेंगे, फिर बी सेट लिखेंगे। और क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि आप ए सेट का 1 और बी सेट का ए का पेयरिंग करेंगे। उसी तरह से 1 और बी, फिर 2a 2b 3a 3b। इस तरह से हम लोग ए सेट का सारे एलिमेंट्स से बी सेट का सारे एलिमेंट्स के साथ वन आफ्टर अनदर पेयरिंग किया जाता है। तो इस तरह से जो हम लोग पेयरिंग करते हैं, इन पेयर्स को ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। और ए क्रॉस बी एक सेट होता है जिस सेट में ए और बी से बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स की तरह बैठते हैं, या फिर इसमें हम लोग ए क्रॉस बी में 6 मेंबर्स है करके कह सकते हैं। और ईच मेंबर्स आर ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि 1a को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। ऑर्डर्ड पेयर हम लोग क्यों कहेंगे? इसलिए क्योंकि इसका जो 1 होता है, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस पेयर, वो ए सेट से आता है। यानी कि अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो पहला सेट से जो है वो 1 आया है और दूसरा सेट से यानी कि जो ए है वो बी सेट से आया है। दैट इज कंफर्म। अगर हम उसी तरह से बी क्रॉस ए अगर निकालें तो बी क्रॉस ए अगर निकालते हैं तो पहले आएगा बी सेट और फिर आएगा ए सेट के एलिमेंट्स, और इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो हम लोग A1 लिखेंगे। इसको हम लोग 1A नहीं लिख सकते क्योंकि जो पहला एलिमेंट होगा वो A होगा, दूसरा एलिमेंट 1 होगा। तो ये ऑर्डर को फॉलो करता है कि फर्स्ट एलिमेंट किस सेट से है, जो सेट आगे रहेगा, और जो सेट सेकेंड होगा उस सेट से दूसरा एलिमेंट्स बनते हैं। तो इस हिसाब से इसको ऑर्डर पेयर कहा जाएगा। तो अब ये बातें समझ में आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर में कौन से ऑर्डर को ये फॉलो करता है। दूसरी बात, जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ए क्रॉस बी में, दैट इज नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर इन ए इंटू नंबर ऑफ मेंबर इन बी। इसके मल्टीप्लिकेशन से इक्वल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए सेट में 3 एलिमेंट्स है और बी सेट में 2 एलिमेंट्स है, तो 3 और 2 का प्रोडक्ट जो होगा वो 6 होगा।
और ए क्रॉस बी में भी 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये तो इसके कार्डिनलिटी के लिए ये यूज कर सकते हैं, हमें अगर पता करना हो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो इस तरह से जो हम लोग प्रोडक्ट करते हैं दो सेट का, दैट इज ए क्रॉस बी में आप जो देख रहे हैं 6 मेंबर्स, इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है। जैसे कि ए सेट, ये रहा बी सेट, ए और बी, 1 2 3, ए में एलिमेंट्स और बी में ए बी है। तो इसमें क्या है कि 1 एसोसिएटेड विद ए, तो वी हैव टू राइट 1 जुड़ा ए के साथ, फिर 1 जुड़ा बी के साथ, 2a 2b 3a 3b। तो ये जो डायग्राम है, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको ए क्रॉस बी का रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, यानी कि अगर ए क्रॉस बी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से दिखाने से हम लोग को रिलेशन समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हम लोग बातें करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद कि रिलेशन किसको कहते हैं। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लेते हैं तो डेफिनेशन होता है रिलेशन का, यानी कि जो भी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, मतलब एक तो मैंने एग्जांपल देके बताया ए और बी, इस तरह से कोई भी दो सेट ले लीजिए, ठीक है। अगर उन दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी, उसका जो भी सबसेट बनेगा वो सबसेट आपको रिलेशन कहलाता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि दैट इज द रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द रिलेशन। देखिए कैसे, जैसे कि अगर हम ए क्रॉस बी से ही शुरुआत करते हैं, अगर ए क्रॉस बी में से 6 एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट्स आप ले लें, 6 में से एक एलिमेंट्स को उठाए या फिर 2 मेंबर को उठाए या फिर 3 मेंबर को उठाए, किसी भी मेंबर्स को आप पिक करते हैं तो एक सबसेट बनता है। वो सबसेट इज कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। जैसे कि एक रिलेशन R1 बनाते हैं जिसमें हमने 1a लिया और 1b लिया, बस 2 एलिमेंट ले लिया। उसी तरह से अगर हम दूसरा रिलेशन देखें, जैसे कि R2, तो इसमें मैंने अपने हिसाब से जो भी मना है उसको मैं पिक कर लेता हूँ। तो इन दिस केस 1a पिक किया, 1b पिक किया और 2b पिक कर लिया, तो दैट इज 3 एलिमेंट्स। इस तरह से आप जितना भी एलिमेंट्स को पिक कर लेंगे, जितने भी आप सबसेट्स बना सकते हैं, सारे सबसेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन। अब ये डायग्राम अगर इसको बना के दिखाया जाए R1 का, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये ए सेट, ये बी सेट, और ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी में एलिमेंट्स है ए बी। तो ये क्या R1 क्या बता रहा है कि जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन में ए सेट और बी सेट में से ए सेट का 1 जो है वो एसोसिएट किया ए के साथ, और फिर ए सेट का 1 एसोसिएट किया बी के साथ। तो ये डायग्रामेटिक फॉर्म से हम लोग समझ सकते हैं कि जो रिलेशन ये बता रहा है कि ए सेट और बी सेट के कुछ एलिमेंट्स रिलेटेड है, और वो कैसे रिलेटेड है, यानी कि ए सेट का 1 इज एसोसिएटेड विद ए ऑफ बी सेट, और ए सेट का 1 एलिमेंट्स एसोसिएट कर रहा है बी सेट का बी एलिमेंट के साथ। उसी तरह से R2 को भी वेन डायग्राम की तरह हम लोग दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी इस ए क्रॉस बी के सबसेट बनेंगे, उन सारे सबसेट को हम लोग रिलेशन कह सकते हैं, जितने भी सबसेट्स बनेंगे। दूसरा आइडिया क्या होगा रिलेशन का, अगर हम लोग समझेंगे तो रिलेशन का मतलब दो सेट के बीच में किसी भी किस्म से एक रिलेशन होना, सिंपली समझा जाए तो। यानी कि एक सेट का
कोई भी एलिमेंट्स दूसरे सेट का किसी भी एलिमेंट के साथ किसी भी किस्म का एसोसिएशन बनाता है तो उस सारे को हम लोग रिलेशन कह सकते हैं। तो अब बात करें कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, यानी कि नोट द नंबर ऑफ रिलेशंस from set A to set B, which is equal to number of subset of A cross B। जितने भी A क्रॉस B के सबसेट होंगे वो सारे क्या बनेंगे, रिलेशंस बनेंगे। और A क्रॉस B के कितने सबसेट होते हैं, दैट इज 2 to the power n ऑफ A क्रॉस B। ये तो आप जानते हैं सबसेट्स जो होते हैं वो 2 to the power n होते हैं। तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दैट इज 2 to the power n क्रॉस B, एंड वी कैन राइट 2 to the power na into nb, क्योंकि आप na क्रॉस b को na into nb लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि जो हम लोग अभी लेके चल रहे हैं, जिस सेट का बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट है और बी सेट में ए बी एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी जो होंगे वो कितना होगा, सन्स फ्रॉम ए टू बी, दैट विल बी 2 to the power एन ए क्रॉस बी, यानी कि 2 to the power एन ए इंटू एन बी, इस तरह से लिख के अब यानी कि 2 to the power 3 इंटू 2 2 to the power 6, यानी कि 64 आपके नंबर ऑफ रिलेशंस बनाए जा सकते हैं अलग अलग टाइप्स के। उस तरह से अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन है, सबसे पहले उसको समझते हैं कि क्या जो हम ए क्रॉस बी का सबसेट ले रहे हैं तो उनमें एक सबसेट ऐसा भी बनता है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में जो ए क्रॉस बी हम लोग एग्जांपल के रूप में लिया जा रहा है, जैसे कि 1A 1B और 2A 2B और 3A 3C, तो इसके जो सबसेट्स होंगे उसमें से एक सबसेट ऐसा भी होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिए जाएंगे, दैट इज ऑल्सो अ सबसेट। मान लेते हैं इसको R0 से, तो क्या ये एक रिलेशन बनेगा कि जिसमें कोई भी एलिमेंट्स को नहीं लिया गया है? द क्वेश्चन इज यस, ये रिलेशन कहा जाएगा एंड इट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। क्योंकि डेफिनेशन ही कहता है रिलेशन का कि जितना भी ए क्रॉस बी का सबसेट बन जाए वो सारे एक रिलेशन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सबसेट के डेफिनेशन क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट्स को उसमें से कलेक्ट करना। इन दैट कलेक्शन करते वक्त मैंने कोई भी मेंबर को सिलेक्ट नहीं किया तो एक एम्प्टी सेट बनता है, और एम्प्टी सेट भी एक रिलेशन डिफाइन करेगा। अगर डायग्रामेटिकली समझेंगे तो ए सेट और बी सेट तो जरूर होंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट ए का कोई भी एलिमेंट बी से नहीं जुड़ेगा, एसोसिएशन कोई बनेगा ही नहीं। लेकिन कोई एसोसिएशन ना बनना, ऐसे रिलेशंस को एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम सबसेट ले तो क्या हम कोई ऐसा रिलेशन बना सकते हैं जिस रिलेशन में हम सारे एलिमेंट्स को ले लें। जैसे ए क्रॉस बी में जितने भी मेंबर उन सबको अगर मैं पिक कर लूँगा तो वो भी एक सबसेट बनेगा। तो ये जो सबसेट बनेगा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि इसके कितने ठो रिलेशंस बनते हैं ए टू बी में, तो दैट इज 64। उन 64 में एम्प्टी रिलेशन भी एक होते हैं और दूसरा ये सारे एलिमेंट्स को लेके भी जो रिलेशन बनता है वो भी होता है। खैर, अब हम बात करते हैं रिलेशंस में
डोमेन और रेंज के बारे में। जैसे कि एक रिलेशन में रैंडमली ले रहा हूँ फ्रॉम x टू y, बी ए रिलेशन, और डायग्राम से मैं दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए x सेट और y सेट। x सेट में आपको एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और y में है आपको 6 9 12। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिलेशन फ्रॉम x टू y। ठीक है, तो इस x टू y यानी कि इस रिलेशन में कितने मेंबर्स हैं, अगर ये पूछा जाए रिलेशन में कितने मेंबर्स हैं, तो वो है 1 6, दूसरा है 1 9 से एसोसिएट तो नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं 2 6 है, फिर 2 9 है, और फिर 3 9 है। तो दैट मीन्स देयर आर 4 रिलेशंस, सॉरी 4 मेंबर्स। दूसरी बात, अगर इस रिलेशन का मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ आर, तो उसको शॉर्टकट में लिखा जाता है DOMR, या फिर DR भी लिखते हैं इस तरह से। तो डोमेन का मतलब जो x का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब फर्स्ट सेट का एलिमेंट होना चाहिए जो एसोसिएशन में भाग लेते हैं। जैसे कि 1 2 और 3 ये को डोमेन कहेंगे, जिसमें 4 नहीं आएगा। या फिर यहाँ पे जो जो फर्स्ट एलिमेंट्स आप दिखाई दे रहे हैं उनका कलेक्शन करना होता है, जैसे 1 2 और 3 इनका कलेक्शन। और रेंज मतलब जो सेकेंड एलिमेंट्स है उनका कलेक्शन। रेंज ऑफ आर यानी कि सेकेंड सेट से जो जो जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन। इसको RR से डिनोट करते हैं, इसमें 6 और 9 आएगा। तो इस तरह से डोमेन और रेंज तो हो गया। अगर हम बात करें इन्वर्स ऑफ रिलेशन, तो एक R इन्वर्स एक रिलेशन बनता है, मतलब इसी रिलेशन का उल्टा। जैसे कि R x टू y जाता है, तो R इन्वर्स जो होगा वो y टू x जाएगा। और इसका अगर डिफाइंड किया जाए तो इसका डायग्राम ठीक उल्टा बनेगा, मतलब y को आप फर्स्ट सेट में रख देंगे और x को आप सेकेंड सेट में रख देंगे। y के अंदर जो एलिमेंट है 6 9 12, और 1 2 3 4, तो 6 यहाँ पे देखिए 1 जुड़ा 6 से, तो वी हैव टू शो दैट कि 6 एसोसिएट होगा 1 से। ठीक है, 2 6 से जुड़ा है, वी कैन से 6 2 से जुड़ गया। फिर 9 यहाँ पे देखिए 2 9 से जुड़ा है और 3 भी 9 से जुड़ा है, सो वी कैन मेक द 9 एसोसिएटेड विद 2 एंड 9 एसोसिएटेड विद 3। ये हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमारा R इनवर्स का डायग्राम हो गया। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, R इनवर्स को इस तरह से लिस्टिंग मेथड के फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, जो R इनवर्स हमने बनाया रिलेशन, ये ठीक इनवर्स रिलेशन कहा जाता है। दैट इज R इनवर्स इज इनवर्स रिलेशन ऑफ R, और इसका जो डोमेन होगा वो एक्चुअली रेंज ऑफ R इनवर्स ही होता है। सॉरी, R का जो रेंज होगा यानी कि 6 9, वो कह सकते हैं, याद रखिएगा। और जो रेंज होगा R इनवर्स का, वो एक्चुअली डोमेन होगा R का, उल्टा हो जाता है। यू कैन सी दैट इज 1 2 3। इस तरह से हम लोग रिलेशन, डोमेन और रेंज के बारे में बात किए। डेफिनेशन पे चलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन? Any subset of A cross B is called relation from set A to set B. It is denoted by
रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एंड आर इस तरह से भी लिखते हैं एक्स वाई सच दैट x belongs to A and y belongs to B and that is a subset of A cross B। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। What is the domain of relation? Domain of R, that is Fuller norm domain of relation R, the set of first elements of ordered pair belongs to R। मतलब रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका जो कलेक्शन होगा यानी कि उसका जो सेट होगा उसको हम लोग डोमेन कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल तो हम लोग देख ही लिया। रेंज ऑफ आर किसको कहेंगे? जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसको हम लोग रेंज ऑफ आर कहेंगे, यानी कि सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, उसको हम लोग रेंज कह सकते हैं। अब डोमेन और रेंज पता करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि इफ A is the set 1 2 3 and B is the set आपका 6 1 9, then find number of relations from A to B and number of non-empty relation। फ्रॉम ए टू बी। तो अब यहां पे क्या कहता है कि ए सेट में 3 एलिमेंट्स है और बी सेट में 3 एलिमेंट्स है, तो ए और बी के बीच में कितने रिलेशंस बन सकते हैं और कितने नॉन एम्प्टी रिलेशंस बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस हम लोग जो है उसका आंसर लिखेंगे 2 टू द पावर जितने ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे उतना, और ए क्रॉस बी में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने एलिमेंट्स ए में इंटू बी में है, इसके प्रोडक्ट से बराबर होगा। तो यहाँ पे दोनों में 3 एलिमेंट्स है, दैट इज 2 टू द पावर 9। 2 टू द पावर 9 कितना होता है? 512। तो 512 रिलेशंस बनाए जा सकते हैं ए और बी के बीच में। दूसरा, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, तो एम्प्टी रिलेशंस हमारे एक ही होते हैं, जितने भी रिलेशंस बनेंगे उसमें एक ही रिलेशंस होगा जो एम्प्टी रिलेशन होगा, और उसको अगर माइनस कर दूंगा मतलब हटा दूंगा 512 में से, तो हमें 511 मिलेगा, दैट इज विल बी द नॉन एम्प्टी रिलेशंस, से कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 4 एंड A cross A contains AB, AD and CD, CB, ठीक है। देन फाइंड सेट A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A, ये आपको पता करना है।
पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है कि जो ए सेट है उस सेट के अंदर में 4 एलिमेंट है, ठीक है। और ए क्रॉस ए जो सेट होते हैं, ए क्रॉस ए का मतलब यहाँ पे दोनों सेम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, तो दोनों में सेम फर्स्ट एलिमेंट्स ए सेट से ही है और सेकंड एलिमेंट भी ए सेट से है, ये हम लोग सोच सकते हैं। इनमें से कुछ एलिमेंट्स आपको दिया है, जैसे कि ए बी, ए डी, सी बी, ये एलिमेंट्स दे दिया है, 3 एलिमेंट्स दिया है और पूछ रहा है इस बेसिस पे आप सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है ये बताइए और ए क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है ये बताइए, मतलब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स है ये बताइए। तो सबसे पहले हम लोग तो एक तो काम कर सकते हैं कि ए क्रॉस ए में हम लोग बता सकते हैं एक हिसाब से कि एन ए इंटू एन ए करके, यानी कि एन ए में 4 इंटू 4 करके 16 एलिमेंट्स होंगे, कहेगा तो ठीक है। उन 16 में से आपको 3 एलिमेंट्स दिया गया है। इन 3 एलिमेंट्स देखिए, अगर ए बी ए क्रॉस ए में है तो ये ए में आएगा और बी भी ए में आएगा, दोनों तो सेम ही है। फिर ए डी भी ए में है और सी बी भी ए में है, तो ऑल टुगेदर सोचा जाए तो देखा जाएगा कि ए के अंदर में ए बी सी डी आ रहा है और ये चारों एलिमेंट्स है यहाँ पे। वी कैन से ए के अंदर में ये 4 एलिमेंट्स है, जैसे कि ए बी, ए डी, सी बी, इस तरह से। तो इस टाइप के भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हम लोग ये देखें कि रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का रेंज, इसके बारे में भी बात करेंगे।